जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास में कही जाने वाली आकाशीय दिया की कहानी। कार्तिक नहाने वाली औरतें छत के ऊपर दीपक जलाती है। आजकल तो लट्टू जलाने लग गई, पहले दिया जलाती थी। तो उस दिए की कहानी है, वो सुने। एक दादी पोती थी। दादी तो गोग्रास निकालती और पोती उठाकर खा जाती थी। दादी भी मर गई, पोती भी मर गई। दादी तो बैकुंठ में गई और पोती पिंदारे के घर बिल्ली बन गई। तो वो रुई धुनता तो बिल्ली उधर उधर डोलती। पिंदारा बोलता, अरे भाई लाडो, थारे रुई का फेल चुबेला। उसके आगे से एक साहूकार का कंवर निकलता था कि ये कैसी बेटी है जिसके रुई के फैल ही चुभेगा। जब साहूकार का कंवर निकलता था तब ही कहता था। घर जाकर खटवा की पाटी लेकर पड़ गया। तो उसके पिताजी बोले, बेटा तेरी तरफ किसी ने आँख निकाली हो तो आँख निकालूं और अंगुली उठाई हो तो अंगुली कटवा दूं। वो बोला, पिताजी मुझे किसी ने भी कुछ नहीं बोला। मैं जहाँ से जाता हूँ वहाँ एक पिंदारी की दुकान है। जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो वह ऐसे बोलता है, लाडो तेरे रुई का फैल चुबेला। तो वह लड़की कैसी है, मैं उससे शादी करूँगा। पिताजी बोले, बेटा इस बात की क्या फ़िक्र की, चल अभी चलकर पढ़ना दूँ। तो वो पिंदारे के घर गए और पिंदारे से बोले कि तेरी लड़की कैसी सुंदर है जिसके रुई के फैल ही चुभते हैं, उसे मेरे लड़के को दिखा दे। पिंदारा बोला कि मैं अपनी लड़की को दिखाऊंगा नहीं, मैं उसकी शादी पिंजरे में ही करूंगा। पिंदारा बोला कि मैं गरीब आदमी हूँ, तुम पैसे वाले। उसके पिताजी बोले, मेरा बेटा तो तेरी लड़की से शादी करेगा, उसके बराबर में मोहरे तोल दूंगा, पर तेरी लड़की से ही शादी कर दे। पिंजरे में बैठाकर चारों ओर पर्दा लगाकर बराबर की मोहरें तोल दी और आले गीले बांस कटाकर उसकी शादी साहूकार के बेटे से कर दी। वो घर ले गया। उसकी भौजाइयाँ बहनें बोली कि ऐसी कैसी बहू लाए हो जिसे दिखाते नहीं हो। वो लड़का बोला कि पहले मैं देख लूँ फिर सबको दिखाऊंगा। सीधा ही महल में ले गया और वो पिंजरा खोलकर देखने लगा। देखे तो उसमें बिल्ली बैठी। तो वो पछताने लगा कि फिर भी उसने सोचा कि इसको ही पालेंगे। अब उसको पालने लगा। दिवाली के दिन आए तो देवरानी जेठानी सोचने लगी कि वो दिवाली का काम करने तो नीचे आएगी, जब बहू को देखेंगे। कमरे में गया और सोचने लग गया। तो बिल्ली बोली कि क्या सोच रहे हो। तो वो बोला कि भाभी कहती है तुम्हारी विंदनी को झाड़ू बुहारी करने और मारने के लिए नीचे भेजो। जब बिल्ली बोली कि आप अपनी भाभी को बोल दो कि उसके हिस्से का काम छोड़ दो, वो रात को आकर कर देगी। वो नीचे जाकर बोला कि उसकी पाती का काम छोड़ दो, वो रात को आकर कर देगी। तो भाभी को गुस्सा आया तो 2-4 कमरे धोने के और मारने के लिए छोड़ दिया। सब जने सो गए। जब 2-4 बिल्लियों को बुला लाई और सब बिल्लियों ने अपनी पूंछ से झाड़ू लगाई और रंग के कटोरे में से उन्होंने पंजे और पूंछ भिगोकर ऐसे मार दिए जैसे कभी किसी ने नहीं मांडे थे। सुबह उठकर उसकी भाभीयों ने देखा, इतने सुंदर मारने हैं, इसलिए हमारे सामने नहीं लाते हैं। कोई बात नहीं, अभी नहीं लाएंगे तो शादी का काम करने तो नीचे लाएंगे ही बहू को। उसकी भाभी बोली कि उसे गेहूं बीनने नीचे भेजो। फिर वो जाकर बोला कि तेरे को भाभी नीचे गेहूं बीनने बुला रही है। तो वो बोली कि मेरे लिए गेहूं छोड़ दो, मैं रात को बीन लूँगी। उसने भाभी को जाकर कह दिया कि उसके हिस्से के गेहूं छोड़ दो। भाभी को गुस्सा आया, उसने 3-4 बोरी छोड़ दी। रात को सबको सोने के बाद वो बिल्लियों को बुला कर ले आई। सब ने मिलकर गेहूं और कंकड़ अलग अलग कर दिए। सुबह ही भाभी ने देखा तो ताजुब करने लगी कि इतने बढ़िया गेहूं तो किसी ने बीने ही नहीं, इसलिए भैया जी हमको नहीं दिखाते। कोई बात नहीं, शादी के दिन तो वो नीचे आएगी ही। उसके भाई की बारात सजने लगी। जब भाभी बोली, लालजी अभी भी तो बहू को नीचे लाओगे। जब वह बोला, भाभी वो आज नहीं आएगी, जब बहू आएगी जब नीचे आएगी। वो भाई की बारात में जाने लगा। तब वो बिल्ली बोली कि मेरे लिए कल शाम तक की रोटी रख जाओ और पानी का घड़ा रख जाओ। वो ये सब चीज़ें रख गया और बाहर से ताला लगा गया। कार्तिक के महीने में उसकी सास आकाशिया दिया जलाती थी। उस रात को छत पर आकाशिया दिया जल रहा था। उस दिए की लो कम हो गई। वो बिल्ली कमरे की जाली से देख रही थी कि पहले जन्म में मैंने जो पाप करे हैं वो अब भुगत रही हूँ और अब देखूंगी तो क्या भुगतना पड़ेगा। और वो नाले में से निकलकर छत पर चली गई और बांस पर चढ़कर अपने पंजों से बत्ती को ऊंची कर दी और उसकी दोनों उंगली जलकर आदमी जैसी बन गई। उसने सोचा कि दोनों उंगली आदमी जैसी हो गई तो मैं सारे घी को अपने बदन पर लगा लूं। और घी लगाते ही वो बहुत सुंदर हो गई और कमरे के बाहर आकर बैठ गई और बोली कि हे राधा दामोदर भगवान, मेरे शरीर को मनुष्य का बना दिया, मैं अब अंदर कैसे जाऊं। तो वे वापस बिल्ली बनकर नाले में से अंदर चली गई। अंदर जाते ही औरत बन गई। शादी के कपड़ों में से कपड़े पहन लिए और जेवर पहनकर पलंग पर बैठ गई। उधर उसके पति ने सोचा कि बिल्ली कैसी होगी, मैं उसे छोड़कर आया, देखूं तो सही। बारात विदा होकर आ गई।
सबसे पहले तो उतरकर अपने कमरे में आया। सब लोग सोचने लगे कि आते ही पहले वे ऊपर गया है। उसने ताला खोलकर देखा तो वहाँ पर सुंदर सी एक औरत बैठी थी। तो वो पूछने लगा कि तू कौन है, सही सही बता, मेरी बिल्ली कहाँ है। तो वो कहने लगी कि मैं ही आपकी बिल्ली हूँ, मैं औरत बन गई। तो वो पूछने लगा कि तू बिल्ली कैसे बनी। तब उसने बताया कि पिछले जन्म में मेरी दादी गोग्रास निकालती थी, उसे मैं उठाकर खा जाती थी, इससे मैं बिल्ली बन गई। आपकी माताजी आकाशीय दिया ज्योति थी। आप लोग तो बारात में चले गए थे, तब मैं कमरे में बैठी जाली में से देख रही थी कि दिए की लो कम हो रही थी। तो मैंने सोचा कि ऊपर चलकर बत्ती को ऊंची कर दूं। तो मैं नाले में से निकलकर ऊपर जाकर मैंने दिए की बत्ती ऊंची कर ली। तो मेरी उंगलियां आदमी की जैसी हो गई। तो मैंने सोचा कि इसको पूरे बदन के लगा लें तो मैं पूरी औरत की तरह बन जाऊंगी। मैंने उसे सारे बदन के लगा लिया और मैं औरत बन गई। अब मैं अंदर कैसे आऊं? तो मैंने राय दामोदर भगवान से प्रार्थना करी तो उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। अंदर मेरे पास गहने और कपड़े थे, उन्हें पहनकर मैं बैठ गई। इतने में ही भाभी ने नीचे से आवाज़ लगाई कि बहू को नीचे लाओ। नई बहू को अंदर लेने के लिए तो वह खुशी खुशी बोला कि आ रही है। वो महल से निकली। जब वो चलने लगी तो सोने के पगले उपड़े और हंसे तो पैप के फूल झड़े और रोए तो मोतियों के आंसू पड़े और ऐसी सुंदर कि चांद में से चीर के लाए हैं। जब वो नीचे गई तो सब लोग नई बहू को तो देखना भूल गए और उसको सब देखने लग गए और बोले, भैया जी तुम इतनी सुंदर बींदनी लाए हो, इसलिए हमें कैसे दिखाते। तो उसने मन में सोचा कि भगवान आपने मेरी लाज रखी। जो कार्तिक के महीने में आकाशीय दिया की कहानी सुनेगा उसे भी उतना ही फल मिलेगा और आकाशीय दिया जोना चाहिए। जय हो कार्तिक का राय दामोदर भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।